Hello, student. Good morning. Welcome all of you in the online platform of Vishwas School Bunna. Student, +1 Political Science में फेडरलिज्म संघवाद का लेसन हम पढ़ रहे थे। स्टूडेंट, हमने संघवाद का अर्थ देखा था कि जहाँ दो यूनिट होती हैं, सरकारें दो टाइप की होती हैं, दो स्तर की सरकारें होती हैं, वहाँ पर संघीय व्यवस्था होती है। भारत समेत बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में एक तरफ केंद्र सरकार होती है, दूसरी तरफ राज्य सरकार होती है, और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को शक्तियां संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। संविधान शक्तियों का स्रोत होता है। भारत राज्यों का संघ है, ऐसा भारत के संविधान की धारा 1 आर्टिकल 1 में कहा गया है। आज हम कुछ विषयों के बारे में बात करेंगे जो इंटरस्टेट रिलेशन है उनसे संबंधित है, यानी कि अंतर्राज्यीय विवाद। अंतर्राज्यीय विवाद का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक राज्य किसी विषय को लेकर आपस में लड़ते हैं या उनके बीच में विवाद पैदा होता है। कौन कौन से वो विषय हैं जिन पर राज्य और केंद्र के बीच विवाद पैदा होता है? संघीय व्यवस्था में ऐसा होता है जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्य आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यानी कि राज्यों का केंद्र सरकार के साथ विवाद रहता है आय के स्रोतों को लेकर। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा आय होती है, राज्यों को कम आय होती है, इसलिए विवाद रहता है। दूसरी तरफ दो या दो से अधिक राज्य अपने आपसी विवादों से भी जूझते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर हो सकता है। ये जो राज्यों और के बीच में आपसी विवाद होते हैं, ये केवल संवैधानिक प्रश्नों के नहीं होते, यानी कि ये विवाद कानूनी तरीके से हल किए जाए, मात्र कानूनी तरीके से हल किए जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि इन विवादों की प्रकृति राजनीतिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, और बहुत सारे आयाम इनकी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इसलिए राज्य के जो विवाद हैं, आपसी विवाद हैं राज्यों के, वो न्यायपालिका इनमें पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन फिर भी इनका सर्वोत्तम समाधान यही है कि राजनीतिक नेतृत्व जो है वो समाधान बातचीत से निकाले, विवाद विचार विमर्श से निकाले, आपसी विश्वास के आधार पर वो इनका फैसला करे, और संघीय व्यवस्था में ऐसा होना भी चाहिए। आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इनमें एक है सीमा विवाद। राज्य पड़ोसी राज्यों से अपने भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसा कि भारत में राज्यों का जो निर्माण किया गया है वो सीमा के आधार पर किया गया है। तो सीमा के आधार पर राज्य बनाए जाने का, भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने का मतलब है कि जो एक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक राज्य का हिस्सा होंगे, दूसरी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो दूसरे, जैसा कि हरियाणा और पंजाब के मामले में है, गुजरात और महाराष्ट्र के मामले में है। तो इसी तरह से और जो राज्य हैं, कर्नाटक जो आपका आंध्र प्रदेश है, पहला राज्य बना। तो इस प्रकार के जो राज्य हैं उनका भाषाई आधार है, लेकिन भाषा बोलने वाले लोग, एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में बहुत सारे लोग हैं पंजाबी बोलते हैं, जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है। तो हो सकता है हरियाणा के जो कुछ लोग हैं वो पंजाब के कुछ ज़िलों में, जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश हो, ऐसा हो है भी। तो ये जो है स्पष्ट नहीं होने से, भाषा का एक सीमा नहीं होने, भाषा की कोई सीमा नहीं होने के कारण इनके बीच में विवाद होता है कि सीमा हमारी यहाँ तक है।
इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगांव को लेकर के है। मणिपुर और नागालैंड के बीच में सीमावाद पुराना है। पंजाब हरियाणा को लेकर के अनेक बीच में न केवल सीमावर्ती इलाकों को बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर के भी विवाद हैं। चंडीगढ़ इन दोनों के राज्यों की राजधानी है। तो सीमाओं का विवाद है और एक दूसरे के शहरों को हथियाने का विवाद भी है। हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ को लेकर के अक्सर उनके बीच में विवाद उत्पन्न होता है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंजाब के नेताओं को इस विषय पर खुली सहमति बनी थी। उनके अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो पंजाब के नेताओं से सहमति बनी कि उनको हस्तांतरित किया जाएगा, लेकिन फिर से राजनीतिक कारणों से इस प्रकार नहीं किया गया। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदी जल बंटवारे को लेकर के भी विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा हुआ है। राज्यों के बीच में आपसी नदी जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है, क्योंकि नदियां जो है वो एक से अधिक राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उनके बीच में सीमा विवाद हमेशा बना रहता है। दूसरा, ये सबसे बड़ा विवाद होता है। आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच मुख्य विवाद है। दोनों राज्य के किसान कावेरी जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण भी है, पर ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा जल को बंटवारों को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। हमारे नदियां प्रमुख संसाधन है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों को धैर्य और सहयोग की भावना की परीक्षा होती है। राज्यों को धैर्य दिखाना होता है और उन्हें सहयोग करना होता है, क्योंकि आपसी जो विवाद हैं उनका हल जो है बातचीत से ही निकाला जाएगा। झगड़ा और विवाद किसी भी समस्या को बढ़ाते हैं, वो कम नहीं करते हैं। इसलिए और नदियां जो है वो एक प्रमुख संसाधन है हमारे उत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण जो सिंचाई कार्य हैं वो सिंचाई के जो लोग हैं सिंचाई पर डिपेंड करते हैं। किसान खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो वो इसलिए पीने के पानी की भी समस्या है। कुछ लोग नदियों के पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये एक संवेदनशील मामला है और ऐसे मामलों को उठाया जाना चाहिए। ये स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे मामले हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद पैदा करते हैं। तो ये आपका केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद के विषय में है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि संघवाद की और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, कुछ राज्यों को विशेष स्थिति दी गई है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।